आज मैं हरिदास जी महाराज की बगीचे में आया हुआ हूँ और आज मैं आपको हरिदास जी महाराज के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार मित्रों, आज हम बगीचे के बारे में और हरिदास जी महाराज के संपूर्ण जीवन के बारे में बताएंगे। आपका जन्म सीकर जिले के पालड़ी गांव में संवत 1935 में पदम सिंह जी के घर में हुआ, जो उनके पिता थे और माता का नाम दौलत कंवर था। उनका जन्म परमार्थ के लिए हुआ था। उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ भी नहीं किया। माता पिता की मृत्यु के बाद हरिदास जी महाराज यहाँ आकर झोंपड़ी में रहने लगे और यहीं पर उन्होंने अपनी बगीची बना ली और जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहे। महाराज जी कभी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़े। महाराज जी को अगर कोई कपड़ा या शॉल भी दे देते तो रास्ते में किसी आंकड़े या पौधे को उड़ा देते और कहते बापड़ो सिया मरे है। हरिदास जी महाराज जब सुबह गांव में जाते तो 5-10 कुत्ता माँ के साथ में रहता और कोई घी की रोटी या दूध भी बाने गाल देता तो कहता तो तारे धनी ने गालो, माने तो सूखा टुकड़ा और राबड़ी छाई गाल दो। बामा हुई कुत्ता ने गाल देता। कुछ बातें आश्चर्यजनक करने वाली भी हैं। एक बार हरिदास जी महाराज डूकिया गोटी गए हुए थे तो वहाँ किसी के घर में एक जवान बच्चे की मौत हो गई। वहाँ महाराज जी ने जाकर राबड़ी रोटी मांगी तो घर वालों को गुस्सा आया और कहा कि हमारे यहाँ जवान बच्चे की मौत हो गई और इनको राबड़ी रोटी चाहिए। तो किसी बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बाबा जी को मना नहीं करते, थोड़ी राबड़ी छाय गाल दो। बाबा जी को राबड़ी छाय गाल दी और बाबा जी ने उस बच्चे को वो पिला दी। वो बच्चा जिंदा हो गया और बाबा जी वहाँ से गायब हो गए। उनकी बगीचे में जो सच्चे मन से आता है उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। कई लोगों की जैसे गांठ हो, लकवा हो, कैंसर तक ठीक हुए हैं। बाबा जी के पगला के पानी और भगवती लोगों के पालतू जानवरों जैसे गाय है, भैंस है या अन्य जानवर भी उन पानी से ठीक हो जाते हैं। पहली बार का दही, जिसे दरिंडी कहते हैं, यहाँ आकर लोग चढ़ा जाते हैं। ये हरिदास जी महाराज की जीवन गाथा है। उनका देह त्याग संवत 2013 में हुआ। ये बाबा जी की संपूर्ण बगीची है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये भी गांव वाले करवाते रहते हैं। जिसको भी जिस तरह फ़ायदा होता है वो इस हिसाब से करवा देता है। ये हरिदास जी महाराज का मुख्य मंदिर है और लोग यहीं पर आकर धोख पूज करते हैं। महाराज बहुत ही बड़े दिल वाले थे। वो आम जनता में बहुत ही साधारण रूप से रहते थे। मंदिर के पास में ही ये छोटा जो मंदिर सा दिखाई दे रहा है राइट साइड में, इन्हीं के पास इनके पगला का पानी भी है। यही पानी हम ये पानी यहाँ से ले जाकर अपने पशुओं को और उनको पिलाते हैं और बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये मंदिर परिसर है। यहीं पे ये कुछ गांव वालों ने ट्रॉफियों के लिए भी कुछ लगा रखा है और मंदिर देखने में बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग भी है और शिवरात्रि पर गांव वाले यहीं बगीचे में आकर पूजा पाठ करते हैं। ये भगवान शिव का शिवलिंग और नंदी भगवान बैठे हैं। वास्तव में गांव वालों का ये काम बहुत ही शानदार है। गांव वालों ने ये
यहाँ अनाज डालने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जो भी दर्शनार्थी अनाज लेकर आते हैं। और ये इस साइड में गांव का दृश्य है और ये एक छोटी बगीची भी है यहाँ पर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और खजूर के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से बगीची का पूर्ण दृश्य है ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हरिदास जी महाराज की छोटी सी बगीची है, बहुत ही सुंदर।